दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की अनु से, जो एक बहुत ही सुनसान रास्ते से होते हुए अपने हॉस्टल जा रही थी। पर यहीं कोई अनु पर लेजर लाइट मारने लग गया। अनु डर के मारे जल्दी से हॉस्टल के अंदर जाती है। वो अपने रूम 333 में गई तो यहाँ उसका कमरा खुला हुआ था, क्योंकि उसकी सारी सहेलियां उसे बर्थडे का सरप्राइज देने खड़ी हैं। अनु ने उन सबको उस लाइट मारने वाले आदमी के बारे बताया तो यही हमें पता लगता है कि अनु कुछ ही दिनों में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाली है। अनु को ऑफिस से यहाँ आने में बहुत डर लगता था। उसे लगता है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। तो इसी के बाद कहानी गई 6 महीने आगे, जहाँ ग्वालियर से एक लड़की मधु दिल्ली आ गई थी। उसे उसका बॉयफ्रेंड कपिल अपने फ्लैट पर ले चलता है, पर यहाँ कपिल के साथ साथ उसके रूममेट्स भी थे। तो मधु ने जाकर सबसे पहले एक बात लिया और यहीं तभी कपिल को मधु के बैग में कुछ दवाइयां दिखी। मधु के बाहर आते ही कपिल उसके साथ रोमांटिक हो जाता है, पर ऐसा करते हुए मधु को कुछ दिखा, जिस पे कपिल कहता है कि चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मनु जाकर एक जॉब का इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की बेला से हुई, जिसने मधु को बताया कि मेरे फियांसे नकुल को तुम्हारे रहने के लिए एक जगह मिली है। तो यही मधु को नकुल को देखकर कुछ फील हुआ, पर वो ये चीज इग्नोर कर कपिल के साथ बेला के बताए हॉस्टल चली जाती है। तो यहाँ हॉस्टल में बस एक रूम खाली था, वो भी वही अनु का 333 रूम नंबर, जहां अनु की एक पुरानी ट्रंक पड़ी थी। शीशे पर अखबार लगा हुआ था। तो तभी इसके बाद कपिल मधु से उन दवाइयों के बारे पूछता है, जिसपे मधु ने कहा कि मुझे वो दवाइयां लिए बिना नींद नहीं आती। मधु यही कपिल को कहती है कि मुझे वो रूम पसंद है, पर रूम लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने थे, जो बनवाने के लिए कपिल अपनी एक जानकार डॉक्टर के पास गया। और यहाँ ये डॉक्टर भी मधु को एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर देती है। पर तभी दूसरी तरफ मधु के रूम में जाकर कुछ लड़कियां अनु के भूत को बुलाने लगी, जिसपे अनु की फ्रेंड लाना उन्हें यहाँ से निकलने को कहती है। ये लड़कियां लाना की बात नहीं सुनती। तो तभी रूम में कुछ होने लगा। ये लड़कियां अंदर से डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तो सीन शिफ्ट हुआ हॉस्टल की वार्डन पर, जो इन सब चीजों से तंग आकर अपनी सहेली हवलदार इलू के साथ बैठ पी रही थी। और यही हमें पता लगा कि इलू का बेटा जीवा कई दिनों से गायब है। इलू को डर था कि पता नहीं अब उसने क्या कर डाला होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर, जहां वार्डन अनु की ही प्रेग्नेंट दोस्त रीमा को हॉस्टल से जाने को कह रही थी। पर रीमा क्या, अनु की कोई भी दोस्त हॉस्टल से बाहर नहीं जाना चाहती। तो वार्डन उन लोगों को मधु के बारे बताती है कि एक नई लड़की यहाँ आ रही है, जिसपे इन सब ने कहा कि प्लीज उस रूम को मत खोलिए, उसमें कुछ है। पर वार्डन उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती। जिसके कुछ देर बाद मनु रूम में शिफ्ट हो जाती है। उसने रूम में जाकर अपनी खिड़की खोली तो तभी अनु की ट्रंक पर रखा उसका सामान गिर गया। मधु इस ट्रंक को एक नजर देखती है तो सीन शिफ्ट हुआ इलू पर, जिसे अपने बेटे का एक दोस्त बब्बन मिला। वो उससे जीवा के बारे पूछती है। बब्बन ने बताया कि तेरा बेटा पुरानी दिल्ली में एक हकीम के पास काम करता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ इस हकीम पर। वो अपने कस्टमर को बताता है कि तुम्हें तुम्हारी मरी हुई पहली बीवी की नजर लगी है और इसी वजह से तुम इतने परेशान हो। हकीम ने इस आदमी के लिए जहरीले बिच्छू को पीस कर एक दवाई बनाई कि इसे पी जाओ, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब ये आदमी एक पहुंची हुई हस्ती थी, तो हकीम ने इसे कहा कि मेरे लड़के बब्बन को जेल से छुड़वाओ। और यहीं दूर से इन दोनों को इलू देख रही है। वो हकीम से जाकर मिली कि मेरा बेटा कहाँ है। हकीम ने कहा कि जी हाँ, आपका बेटा मेरे लिए ही काम करता था, पर कई महीनों से तो मैंने भी उसे नहीं देखा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ हॉस्टल में, जहाँ मधु बाकी लड़कियों से मिलने की कोशिश करती है, पर ये लोग उसे कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर देर की तो जा नहीं पाओगी। तो कहानी गई अगले दिन पर, जहाँ मधु ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन की और मधु वहीं बेला को उसके फियांसे नकुल के साथ दोबारा देखती है। मधु और बेला साथ में लंच करने बैठ गए, जहाँ मधु बेला से नकुल के बारे पूछती है। बेला ने उसे बताया कि नहीं नहीं, नकुल ग्वालियर से नहीं है, वो तो दिल्ली में ही पला बड़ा है। तो मधु नकुल की फोटोज देखने लगी और यहीं तभी उसका दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाना शुरू हो गया। मधु बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। मधु अंदर आई तो दरवाजा एकदम से बंद हो गया। जो देख मधु को लगता है कि ये सब वो लड़कियां कर रही है। उसने कहा जो करना है करो, मैं कहीं नहीं जा रही। तो सोते हुए मधु को अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। उसके साथ कुछ लड़के जबरदस्ती कर रहे थे। मधु को बार बार नकुल का नाम सुनाई दे रहा था। जिसके बाद हमारे सामने आता है कि कुछ सालों पहले मधु के कॉलेज फेयरवेल के टाइम वो अपनी परफॉर्मेंस देने के
के बाद कपिल से मिलने साइड में चली गई थी, जहां वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। पर तभी कुछ नकाब पहने लड़के कपिल पर हमला कर मधु को खींचकर जबरदस्ती साइड में ले जाते हैं। तो इस वक्त उसी चीज के बारे पूछताछ करने मधु उस लड़के नकुल के ऑफिस में गई। वो जानना चाहती थी कि क्या नकुल किसी वक्त में ग्वालियर रहता था या नहीं, पर मधु को यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती, बल्कि नकुल की पूछताछ करने की वजह से नकुल उसके पीछे आया तो मधु तेजी से उससे दूर भागी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाना पर। उसके गले पर अजीब सा निशान था। वो एक सेब खाते ही जोर जोर से उल्टियां करने लगी। तो यही हॉस्टल की वार्डन जब अपनी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसकी गाड़ी अपने आप जा पीछे पत्थरों पर ठुक गई। जिसके बाद ईलू यहाँ वार्डन की गाड़ी चलाने में मदद करती है, तो उसे गाड़ी से अजीब सी बदबू आ रही थी। यही ईलू ने वार्डन को कहा कि एक जाना माना हकीम है, तू एक बार उसे अपना वो कमरा दिखा ले। तो इधर वो हकीम एक औरत पर नजर रख के बैठा हुआ था और यही उसे हॉस्टल की वार्डन का फोन आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ मधु पर। वो उस डॉक्टर के पास भी काम करने लगी थी और यही उसे इस डॉक्टर की एक वर्कशॉप के बारे पता लगा। तो मधु इसी डॉक्टर को अपने उस हॉस्टल के रूम के बारे बताती है कि वहाँ एक लड़की की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी सारी सहेलियां बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हैं। वो कभी भी किसी जॉब किसी काम के लिए हॉस्टल से बाहर जाती ही नहीं। जो सुन डॉक्टर ने कहा कि हर एक इंसान का ट्रॉमा से डील करने का अलग अलग तरीका होता है, शायद ये उनका होगा। तो सीन शिफ्ट हुआ फिर से हॉस्टल में, जहां वो हकीम पहुंच चुका था। वो खुद ही उस कमरे को पहचान लेता है। उसे कमरे के अंदर जाते ही कुछ फील हुआ। हकीम कमरे और मधु की फोटो देख कहता है कि इस कमरे में कोई नहीं रह सकता, ये कमरा खाली करना होगा। इस कमरे में एक बेचैन रूह है जो सबको तकलीफ देना चाहती है। उसकी मौत यहीं हुई थी, पर वार्डन ने कहा कि उस लड़की की मौत यहाँ नहीं हुई, वो रोड एक्सीडेंट में बाहर मरी थी, आप जाओ यहाँ से। तो हकीम ने जाते जाते उन लड़कियों को कहा कि आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हो ना। वो कहता है कि जिस बेरहमी से यहाँ वो मौत हुई है, उससे कई ज्यादा बेरहमी आप लोगों के साथ होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ मधु पर, जिसे बस में एक आदमी तंग किए जा रहा था। वो बस से उतर मधु का पीछा करने लगा। मधु से बचते हुए अपने हॉस्टल पहुंची तो यहाँ नहाते हुए उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मधु जब अपने रूम में गई, उसे कोई देख रहा था। उसके शीशे में भी कुछ दिखाई दिया और तभी हॉस्टल के नीचे हकीम लाना से मिलता है। उसने उसे कहा कि बाहर निकलने की कोशिश करो, पर लाना ने जैसे ही हॉस्टल के बाहर कदम रखे, उसे कोई चीज जकड़ने लगी। लाना इस चीज से डर जाती है। हकीम ने कहा कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। वो लाना को एक दवाई देता है, कहकर कि मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन मधु पर। वो और कपिल साथ में बाहर डिनर कर रहे थे, पर यही कपिल बातों बातों में मधु को कह देता है कि बाकी लड़कियों और तुम में फर्क है ना मधु। जिस पर मधु को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ बस गिल्ट की वजह से हो, तुम मुझसे भागना चाहते हो। तो कपिल ने घर जा मनु को बताया कि वो रात मुझे हर रोज याद आती है। उसने मधु को दिलासा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मेरे लिए तुम्हें लेकर कुछ नहीं बदला है। तो कहानी गई ईलू और हॉस्टल की वार्डन पर। उन्हें बात करते करते किचन में कुछ कीड़ियां दिखी जो एक टाइल के अंदर जा रही हैं, और इसी टाइल के पीछे एक बक्से में कुछ सामान और एक कैद बिच्छू था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ उस हकीम पर। उसने एक छोटी बच्ची को बातों में उलझा अपने पास बुलाया, और कुछ देर बाद उस बच्चे की माँ अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते हकीम के घर घुस गई। यहाँ हकीम दोनों बच्ची और माँ को मार डालता है। तो अगली सुबह इधर वो दवाई खाने के बाद लाना को सेब खाकर उल्टियां नहीं आती। उसे हकीम पर भरोसा हो गया। जिसके बाद कहानी गई मधु पर। वो उस दिमाग की डॉक्टर से अपने साथ हुई सारी चीजें शेयर करती है कि उस रात 3 लड़कों ने मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम किसी को भी जानती हो। मधु ने कहा नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानती, पर शायद उनमें से एक मुझे जानता था, वो मेरा नाम ले रहा था। मधु ने यहाँ बताया कि कुछ सालों पहले जब मैं ट्यूशन जाती थी, तब एक लड़का मेरे लिए गिफ्ट और चॉकलेट छोड़कर जाता था, पर जब मैंने उससे मिलने से मना कर दिया, तब उसने मुझे खून से लिखा एक लेटर दिया कि मैंने उसका यूज किया है। मधु को शक था कि शायद उसी लड़के ने बदला लेने के लिए बाद में उसके साथ ये सब किया। तो डॉक्टर कहती है कि हमें ये सब रिपोर्ट करना
चाहिए, पर मधु ने मना कर दिया कि मैं उन सब चीजों से दोबारा नहीं गुजर सकती। पर मधु यहाँ से निकल खुद छानबीन करने के चक्कर में नकुल के घर के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ नकुल ने उसे देख लिया। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी का पार्ट 1 हुआ यहीं पर खत्म। आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट्स में, जो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।